तो आज मैं एक जानकारी के साथ आप लोगों से साझा करता हूं। जो जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं शायद ही किसी को मालूम होगा। उसके बाद मैं पटपड़गंज की जानकारी आप लोगों को देता हूं। मैं बात करता हूं उत्तराखंड की। बद्रीनाथ मंदिर में, उत्तराखंड देवभूमि, हिमालय की गोद में बद्रीनाथ धाम बसा हुआ है। उसके बारे में आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि वहाँ पे शंख नहीं बजाया जाता है। बद्रीनाथ धाम में कभी भी शंख नहीं बजाया जाता है। शंख तो चले दूर की बात है, वहाँ पर किसी ने कुत्ते को भौंकने की आवाज़ भी नहीं सुनी होगी। किसी ने भी नहीं सुना होगा कुत्ते को भौंकते हुए। कुत्ता भी चलो दूर की बात है, वहाँ सांप और बिच्छू में जहर नहीं होता है। सांप बिच्छुएं भी बहुत दूर की बात है। देखिए, बिजली तो कड़केगी लेकिन उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। बादल बरसेंगे लेकिन उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, उनकी गरज गिराहट नहीं सुनाई देगी। तो ये बद्रीनाथ जी का धाम है। जानते हो क्यों? क्योंकि साक्षात विष्णु भगवान जी वहाँ पे ध्यान मुद्रा में हैं। तो ध्यान मुद्रा में उस टाइम पे जो है उन्होंने इस तरीके से बना रखा है बद्री धाम को कि कोई भी आवाज़ ना सुनाई दे, जो डिस्टर्ब ना करे। तो कहते हैं कि वहाँ पर एक दिन की भी अगर किसी ने तपस्या कर दी तो वो हज़ारों साल के बराबर होती है। चलिए, इस जानकारी के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ पटपड़गंज विधानसभा जो मनीष सिसोदिया जी की। देखिए, ये तो जानकारी मैंने आपको दी है, लेकिन जो अब जानकारी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो पटपड़गंज के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये है पटपड़गंज, मनीष सिसोदिया जी का इलाका, जिसको मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत इलाका है। ये फुटपाथ बना हुआ है। इतनी सुंदर यहाँ पे टाइलें लगी हुई हैं, बहुत ही सुंदर। लेकिन दिल्ली चले मोदी के साथ, अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी। इन्होंने पूरी पटपड़गंज की जो सुंदरता है उसका नाश कर रखा है। हर जगह आप देखेंगे जितने भी भाजपा के जो ये लीडर बनते हैं अपने आप को, उन्होंने हर दीवार का, हर जगह का इसी तरीके से यहाँ के सौंदर्यकरण को ख़त्म कर रखा है। जो सौंदर्यकरण मनीष सिसोदिया जी ने बनाया है, इतनी सुंदर पटपड़गंज बनाया है, उस सौंदर्यकरण का नाश करने का काम कर रखा है। कहते हैं दिल्ली सरकार ने क्या काम करा है। मैं आप लोगों को ये बातें साझा करना चाहता हूँ। आप मोहल्ला क्लिनिक देखा होगा आपने, हज़ारों रुपए का इलाज फ्री में मोहल्ला क्लिनिक में होता है। ये दिल्ली सरकार ने किया है, जिसको ये लोग कहते हैं कि दिल्ली सरकार जो है रेबड़ियाँ बांट रही है। मैं कहता हूँ दिल्ली सरकार रेबड़ियाँ नहीं, दिल्ली सरकार दिल्ली के वासियों को 6 सुविधाएं दे रही है, जिनको ये 6 रेबड़ियाँ कहते हैं। साथियों, दिल्ली के अंदर कितनी सरकारें आई, कितनी चली गई हैं, लेकिन जो काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने करा है, उस कामों को इसी तरीके से चलते रहने के लिए आप जो है दिल्ली में केजरीवाल को ज़रूर चुनें। आपने देखा होगा कितनी सरकारें आईं, कितनी चली गईं, लेकिन अब तक ऐसे हॉस्पिटल कभी नहीं बने होंगे जो आज हॉस्पिटल यहाँ बने हैं। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं बन रहे हैं। स्कूल ऐसे नहीं बन रहे हैं। स्कूल देख रहे होंगे आप, वर्ल्ड फेमस स्कूल दिल्ली के अंदर बन रहे हैं। महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री कर रखी है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री कर रखी है, मोहल्ला क्लिनिक बना रखे हैं। तो ये सारी पानी, बिजली, मैं कहता हूँ, एक नेता का मैं भाषण सुन रहा था बीजेपी के, तो वो कहता है कि अगर हमारी सरकार आती है तो जो केजरीवाल जी ने जो सुविधाएं दे रखी हैं वही हम पास कर देंगे। जब आपने नकल ही करनी है कि जो सुविधाएं केजरीवाल ने दे रखी हैं, तो फिर डुप्लीकेट की क्या ज़रूरत है? जो केजरीवाल चल रहे हैं वही सही है। और हाँ, अगर आपने करना ही है तो आपके 20 राज्यों में सरकार है। कितने राज्यों में सरकार है? 20 राज्यों में। उनमें आपने ये सुविधाएं क्यों नहीं दी जनता को?
आप सिर्फ बेवकूफ़ बना सकते हैं। इलेक्शन के टाइम पे आप जो है नए नए हथकंडे अपनाते हैं, नई नई बातें लेके आते हैं ताकि हम लोगों को वोट दे और उसके बाद काम ख़त्म। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो 6 रेवड़ियाँ जो कहते हैं ये लोग, ये 6 रेवड़ियों की बात जो कहते हैं, ये अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था और वो पूरा करा। अब तक ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन्होंने वादा करा और पूरा ना करा हो? अरविंद केजरीवाल जी को आप सभी लोग जानते ही होंगे, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया है। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अब दिल्ली के अंदर इन सभी सुविधाओं को चलते रहने के लिए अरविंद केजरीवाल को वोट दीजिए, नहीं तो ये लोग जीतने के बाद, बीजेपी जीतने के बाद जो सुविधाएं चल रही हैं उनको भी बंद कर देंगे। तो अगर दिल्ली के लोगों को ये सारी सुविधाएं चाहिए तो इनको वोट दें और इनको भारी मतों से जिताएं। और हाँ, एक 7वीं रेवड़ी और आने वाली है, जिसको ये कहना है ना रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, 7वीं रेवड़ी आप लोगों के सामने बहुत जल्दी आने वाली है। वो है 1000 रुपया प्रत्येक महिला जो 18 साल से ऊपर है, प्रत्येक महिला के खाते में बहुत जल्द आप लोगों के महीने 2 महीने के अंदर अंदर जिनके फॉर्म भरे गए थे वो आप लोगों के बीच में आने वाले हैं। तो ये सभी जानकारियाँ देने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया था और मैं दिखाया आपको कि दिल्ली कितनी सुंदर है, पड़पड़गंज कितनी सुंदर है, लेकिन उस पे जो नाश कर रहे हैं ये भाजपा के नेता कर रहे हैं, जो इधर यहाँ की सुंदरता को ख़त्म करने का काम करते हैं। तो इन लोगों से सावधान रहना। जय हिंद, जय भारत।